शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला, हरियाणा कांग्रेस डिसिप्लिनरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। कांग्रेस हाईकमान को कमेटी ने रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट में 5 विधायकों को क्रॉस वोटिंग का दोषी ठहराया गया है। हाईकमान से आरोपी विधायकों के निलंबन की सिफारिश की गई है। शैली चौधरी, रेणु बाला और मोहम्मद इजराइल पर कार्रवाई की सिफारिश की गई। मोहम्मद इलियास और जर्नैल सिंह पर भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का बड़ा बयान सामने आया। धर्मपाल मलिक की रिपोर्ट आलाकमान को भेजी है। कांग्रेस के गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस में अनुशासनहीनता और गद्दारी दोनों बर्दाश्त नहीं होगी। तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मामले ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह को तो उजागर कर दिया था, लेकिन चर्चाएं लगातार यही हो रही थी कि आखिर पार्टी एक्शन अब क्या लेगी, आगे पार्टी क्या कार्रवाई की जाएगी, इन 5 विधायकों का भविष्य क्या होगा। इन सभी चीजों को लेकर लगातार कयासों का बाजार गर्म था। और अब जब अनुशासन समिति की बैठक हो गई है तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 5 विधायकों को क्रॉस वोटिंग का गिल्टी करार दिया गया है, यानी दोष सही पाए गए हैं। मोहम्मद इलियास और जर्नैल सिंह पर भी कार्रवाई की सिफारिश समिति की ओर से की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का इस पूरे मामले पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि धर्मपाल मलिक की रिपोर्ट आला कमान को भेजी है। कांग्रेस के गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस में अनुशासनहीनता और गद्दारी दोनों बर्दाश्त नहीं होगी। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला सामने आया, इसके बाद ये उजागर हुआ कि कांग्रेस वाकई एकजुट नहीं है। चुनाव से पहले लगातार यही चर्चाएं थी कि आखिर कांग्रेस क्या वाकई अपने विधायकों को एक साथ रखने में कामयाब होगी। इसके लिए कांग्रेस की ओर से जी तोड़ मेहनत भी की गई, लेकिन ये मेहनत धरातल पर उतनी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि एक सीट तो कांग्रेस ने जीत ली, लेकिन कहीं ना कहीं संदेश ये जनता के पास जरूर पहुंचा कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। 5 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे। इनमें से 3 विधायकों का कहना है कि हमने क्रॉस वोट नहीं किया, हमने पार्टी के उम्मीदवार को वोट किया। जिन 3 विधायकों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा, बेबुनियाद बताया, उनमें रेणु बाला, शैली चौधरी और जर्नैल सिंह का नाम शामिल है। और मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल के तेवर साफ हो गए थे। मोहम्मद इलियास लगातार कांग्रेस के बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद कांग्रेस में हलचल तेज हो गई थी और कहीं ना कहीं उनके तेवर भी साफ हुए। मोहम्मद इजराइल ने यह कबूल किया कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, लेकिन अब जब अनुशासन समिति की बैठक हुई तो ये बड़ा फैसला अनुशासन समिति की ओर से लिया गया है कि 5 विधायक इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और अब आला कमान को ये रिपोर्ट भेज दी गई है। धर्मपाल मलिक की रिपोर्ट आला कमान को भेजी गई। चंद्रशेखर धर्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। चंद्रशेखर, अब तस्वीर कुछ हद तक साफ हो गई है। आरोपों को खारिज किया जा रहा था 3 विधायकों की तरफ से, लेकिन अब जो समिति की ओर से आखिरी फैसला आया है उससे ये समझ में आ रहा है कि 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। अब आगे क्या कुछ होना है? देखिए, राव नरेंद्र सिंह जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनसे बात हुई है फोन के ऊपर। उन्होंने ये जानकारी दी है कि ये रिपोर्ट धर्मपाल मलिक कमेटी ने उनको भेजी थी और ये रिपोर्ट साथ के साथ जो है आगे आला कमान को भेज दी गई है, वेणुगोपाल को भेज दी गई है, कांग्रेस को और अन्य दिग्गजों को भेज दी गई है। उनका कहना है कि बिल्कुल क्लियर कट वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो गद्दार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको सजा दी जाएगी और जो अनुशासनहीनता करने वाले लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। यानी कि कांग्रेस के 5 विधायक जिन्होंने कर्मवीर बोस के खिलाफ जाकर मतदान किया था राज्यसभा चुनावों के अंदर, उन पर कहीं न कहीं अब पूरी तलवार लटक चुकी है और अब उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई और अगला कदम जो होगा वो केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का होगा, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन समिति की जो रिपोर्ट थी वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एज इट इज ऊपर रिकमेंड कर दी है। रिकमेंडेशन में बिल्कुल क्लियर कट राव नरेंद्र का कहना है कि उन्होंने ये सब शब्दों में कहा कि कांग्रेस के अंदर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कांग्रेस से गद्दारी करने वाले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जो 5 विधायक जिन पर ये आरोप है उनमें शैली चौधरी नारायणगढ़ से विधायक है, रेणु बाला धनौरा से विधायक है, इलियास जो है वो पुराना से विधायक है, मोहम्मद इजराइल हकीम से विधायक है और जर्नैल सिंह जो है वह रतिया के विधायक है। इन 5 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप से, जबकि इसके अलावा 4 ऐसे लोग जिन्होंने अपने वोट को रद्द करवाया था उन पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार जो कर्मवीर बोस उनको वोट न देने का आरोप था, लेकिन उनके खिलाफ फिलहाल कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कांग्रेस ने केवल 5 विधायक
जो क्रॉस वोटिंग के आरोपी हैं उनके खिलाफ अनुशासन समिति को जांच सौंपी थी और उस जांच की रिपोर्ट कल देर शाम धर्मपाल मलिक जो प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं उनके नेतृत्व में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राव नरेंद्र सिंह को भेजी और राव नरेंद्र सिंह ने ये रिपोर्ट आला कमान को भेजकर इस मामले में कड़ी कार्रवाई के लिए लिखा है। यहाँ तक सवाल है अनुशासन समिति का, 5 सदस्यों की इस अनुशासन समिति में धर्मपाल मलिक के अलावा रोहित जैन, अनिल धनतोड़ी, कैलाशो सैनी, अकरम खान के भी नाम शामिल है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, हालांकि देखिए 3 विधायकों की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि आरोप बेबुनियाद हैं। जरनैल सिंह ने तो ये तक कह दिया कि पार्टी उनके साथ गद्दारी कर रही है। आपको लगता है कि इन दो जो वर्ग सामने निकल कर आए हैं, एक तरफ मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल, जिनके तेवर लगभग साफ हैं, मोहम्मद इजराइल ने तो कबूल भी कर लिया है कि उन्होंने क्रॉस वोट किया है, लेकिन अब क्योंकि ये 2 वर्ग हो जाते हैं, क्या अलग अलग तरह की कार्रवाई होगी या फिर से इन विधायकों को रिकंसर्न किया जाएगा? क्या एक बार फिर से इन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा चंद्रशेखर? इसमें बड़े क्लियर कट शब्दों में सबको गिल्टी होल्ड यानी कि दोषी मानते हुए कार्रवाई के लिए लिखा है और सब पर समान कार्रवाई के लिए लिखा है। भले ही शैली चौधरी और रेणुबाला वो 2 विधायक हैं जो अनुशासन समिति के समक्ष खुद भी पेश हुए, अपना पक्ष भी रखा और उन्होंने बाहर निकलकर मीडिया से ये बातचीत भी की जो उन्होंने पहले मीडिया के सामने कहा था कि उन्होंने जब अपने वोट का इस्तेमाल किया था तो कांग्रेस के ऑब्जर्वर जो अंदर राज्यसभा चुनावों में थे, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद को अपने वोट दिखाए थे। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो ये दोनों पहले दिन से इस टाइम पर कायम है, जिन्होंने वोट कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे जो ले भी रहे हैं कर्मवीर वोट उनको दिया है। जबकि जो रतिया के विधायक हैं जरनैल सिंह उन्होंने केवल पत्राचार के माध्यम से अपनी बात का जवाब दिया, जबकि 2 विधायक जो दक्षिण नारायण में हैं जिनका आपने भी जिक्र किया, ये दोनों विधायक लगातार अगर देखा जाए तो राज्यसभा चुनावों के बाद से कहीं न कहीं भाजपा के साथ भाजपा के मंचों पर या भाजपा के नेताओं से मिलते नजर आ सकते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम का अगर जिक्र किया जाए तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस आला कमान है उसके ऊपर सारे न्यायिक इस मामले में क्या फैसला होता है। अब यहाँ पर 2 पहलू उभरते हैं। पहला पहलू तो ये कि क्या कांग्रेस आला कमान पूर्णतया जो नीचे से रिकमेंडेशन मिली उसको पूरी तरह से मानता है। दूसरा पहलू ये है कि कांग्रेस आला कमान इस मामले में दोबारा रिव्यू कर सकता है और रिव्यू करने के लिए वो दोबारा इन 5 लोगों से उनके पक्ष सुन सकता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह उनके फोन पर जो बातचीत हुई है उन्होंने कहा है कि हमने जो रिकमेंडेशन अनुशासन समिति के माध्यम से दी है वो पूर्णतः जायज है और इसमें जल्दी ही कार्रवाई होने के संकेत है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, इंतजार करना होगा कि पार्टी की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।